तुम मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। नूह की औलाद है, तू अब वहां कभी मत जाना। मगर ज़ैनब के दिल में एक अजीब सा एहसास जाग उठा था। उस नाक की नजरें, उसकी आवाज, वह सब उसके जहन में बस गया था। दिन गुजरते गए मगर ज़ैनब का दिल चैन न पा सका। वह हर रात उस नाक को अपने ख्वाबों में देखती। उसकी आंखों की चमक, उसकी बातें, सब कुछ उसे अपनी तरफ खींच रहा था। एक दिन जब वह मस्जिद में नमाज पढ़ रही थी, उसने दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे दिल से इस बेचैनी को दूर कर। ये क्या हो रहा है मुझे? मगर उसे जवाब न मिला। उसकी सहेली रुकैया ने उसकी हालत देखी और कहा, ज़ैनब, तू परेशान क्यों है? मुझे सच बता। ज़ैनब ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे उस नाक की याद आती है। उसकी नजरों में कुछ था जो मुझे भूलने नहीं देता। रुकैया ने डरते हुए कहा, यह शैतान का जादू हो सकता है, तू मौलवी साहब से बात कर। अगले दिन ज़ैनब गांव के मौलवी साहब के पास गई। मौलवी साहब की उम्र 70 के करीब थी और उनकी नजरों में एक गहराई थी। ज़ैनब ने सारी बात बताई। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, यह कोई आम सांप नहीं, यह एक जिन्न हो सकता है जो इंसानों को अपने जादू में फंसाता है। तेरे दिल में जो एहसास जागा है वह उसकी ताकत का असर है, मगर अल्लाह की रहमत उससे बड़ी है। मैं तुझे एक तावीज देता हूँ, इसे पहन और हर वक्त कुरान की आयतें पढ़। ज़ैनब ने वह तावीज लिया और अपने गले में पहन लिया। उसने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा। मगर एक रात जब चांद पूरा था और उसकी रोशनी गांव पर पड़ रही थी, उसे फिर वही सरसराहट सुनाई दी। वह अपने घर की छत पर थी जब एक साया उसके सामने आया। यह वही नाग था, सुल्तान। उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं, मगर उसकी आवाज में एक दर्द था। उसने कहा, ज़ैनब, मैं तुझसे दूर नहीं रह सका। तूने मेरे दिल में एक आग लगा दी है। मैं इंसानों से नफरत करता था, मगर तेरी मोहब्बत ने मुझे बदल दिया। ज़ैनब का दिल धक से रह गया। उसने कहा, यह मोहब्बत नहीं हो सकती। तू एक जिन्न है और मैं अल्लाह की बंदी हूँ। यह गुनाह है। सुल्तान ने कहा, मैं जानता हूँ, मगर यह एहसास मेरे बस में नहीं। मैं तुझे आज़ाद छोड़ सकता हूँ, मगर मेरे दिल को कौन आज़ाद करेगा? ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे माफ कर दो सुल्तान, ये रास्ता गलत है। सुल्तान ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मगर यह याद रखना कि मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। यह कहकर वह गायब हो गया। ज़ैनब जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह मोहब्बत थी या शैतान का धोखा। उसने अपने तावीज को छुआ और अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे इस अजाब से निजात दे। मगर उस रात उसे नींद न आई। सुल्तान की बातें, उसकी नजरें, सब कुछ उसके दिल में याद आ रहा था। उसे नहीं पता था कि यह मोहब्बत उसे कहाँ ले जाएगी, मगर एक बात पक्की थी, यह रास्ता आसान न था। अगले दिन नूरपुर में सुबह की अजान गूंज रही थी। मस्जिद की मीनार से मौज्जिन की आवाज फिजा में फैल रही थी और गांव वाले अपने अपने घरों से निकलकर नमाज की तरफ बढ़ रहे थे। मगर ज़ैनब का दिल उस सुकून से कोसों दूर था। सुल्तान की बातें, उसकी चमकती आंखें और उसकी आखिरी सैर ने उसके जहन को बेकरार कर दिया था। वह अपने घर की छत पर बैठी थी जब अजान की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने अपने दुपट्टे को ठीक किया, तावीज को छुआ और मस्जिद की तरफ चल पड़ी। उसका दिल दुआ मांगना चाहता था, मगर उसका जहन सुल्तान की यादों में खोया हुआ था। ज़ैनब ने नमाज पढ़ी, मगर उसकी आंखें बार बार नम हो रही थीं। नमाज के बाद वह मस्जिद के कोने में बैठ गई और अपने सर को हाथों में थाम लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। सुल्तान एक जिन्न था, एक ऐसी मखलूका जो इंसानों से जुदा थी। फिर भी उसकी बातों में एक सच्चाई थी, एक दर्द था जो ज़ैनब के दिल को छू गया था। उसने सोचा, या अल्लाह, ये मोहब्बत है या शैतान का जाल? मुझे रास्ता दिखा। तभी मौलवी साहब ने उसे देखा और पास आकर कहा, बेटी, तू परेशान लग रही है, क्या बात है? ज़ैनब ने पहले तो हिचकिचाया, मगर फिर उसने सारी बात बयान कर दी। सुल्तान की मुलाकात, उसकी बातें और वह रात जब उसने मोहब्बत का जिक्र किया। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, ज़ैनब, यह कोई आम वाकया नहीं। वह सुल्तान एक जिन्न है और जिन्हों की मोहब्बत इंसानों के लिए खतरनाक होती है। तेरा दिल उसकी बातों में फंस रहा है, मगर यह रास्ता गुनाह की तरफ जाता है। अल्लाह ने इंसानों को इंसानों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। तुझे अपने दिल को काबू में करना होगा। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मौलवी साहब, मैं कोशिश कर रही हूँ, मगर उसकी यादें मुझे चैन नहीं लेने देती।
मैं क्या करूं? मौलवी साहब ने कहा, बेटी, अल्लाह की इबादत में पनाह मांग, हर वक्त कुरान पढ़ और यह आयत करमा हमेशा जबान पर रख। उन्होंने उसे कुछ आयतें सिखाई और कहा, यह तावीज कभी मत उतारना, यह तेरी हिफाजत करेगा। ज़ैनब ने वह आयतें याद की और घर लौट आई, मगर उसका दिल अब भी उलझा हुआ था। दिन बीतते गए, मगर सुल्तान की यादें ज़ैनब के दिल से न गईं। वह दिन रात बेचैन रहती। कभी वह खेतों में काम करते हुए उसकी आवाज सुनती, कभी रात को उसकी आंखें अपने ख्वाबों में देखती। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसके अब्बू ने उसकी हालत देखी और कहा, बेटी, तू बीमार सी लग रही है, क्या बात है? ज़ैनब ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, कुछ नहीं अब्बू, बस थकान है। मगर वह सच नहीं बोल रही थी। एक शाम जब ज़ैनब दरिया के किनारे कपड़े धो रही थी, उसे फिर वही सरसराहट सुनाई दी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर कुछ न दिखा। उसने सोचा शायद यह उसका वहम है, मगर तभी पानी में एक साया नजर आया। वह सुल्तान था, मगर इस बार उसकी शक्ल बदली हुई थी। वह एक इंसान की तरह नजर आ रहा था, लंबा, हसीन, और उसकी आंखों में वही चमक थी। ज़ैनब का दिल धक से रह गया। उसने कहा, तू यहाँ क्यों आया? मैंने तुझसे दूर रहने को कहा था। सुल्तान ने उदास लहजे में कहा, ज़ैनब, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मगर तेरा ख्याल मुझे जीने नहीं देता। मैंने अपने सैकड़ों सालों की जिंदगी में कभी ऐसा एहसास नहीं महसूस किया। मैं जानता हूँ